हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज जैकेट, किसी भी प्रकार के स्वेटर पे डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने 12-12 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो ये डिज़ाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप का डिज़ाइन 10 रो में बनके तैयार हो जाता है। इससे पहले कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए मैंने 12-12 के मल्टीपल फंदे डाल लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं यहाँ पर। अब हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो हम पीछे धागा करके सिंपल बनाएंगे, कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। पूरी रो को पीछे धागा करके बनाएंगे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो भी हम पीछे धागा करके पूरी की पूरी सिंपल बनाएंगे। फ्रेंड्स, पीछे पीछे धागा करके हमने 2 रो बना ली हैं। ये हमारी बेस रो है। बेस रो बनाने के बाद अब हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा करेंगे स्किप, धागा करेंगे आगे, 2 फंदों को सिंपल बुनाई करेंगे। दो फंदे सिंपल बुनाई करने के बाद आगे धागा करके 4 फंदे बनाएंगे। 2, 3 और 4। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदा स्किप करा, 2 फंदे एक साथ बनाए, 4 फंदे आगे धागा करके बना लिए। धागा आगे रखना है अभी। अब क्या करेंगे, अब हम धागा करेंगे पीछे। तो जहाँ डालेंगे जाली, एक फंदा पीछे धागा करके बनाएंगे, जाली डाल लेंगे। अब हम फिर से धागा आगे लेकर आए हैं, तो 4 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। 1, 2, 3 और 4। 4 फंदों को आगे धागा करके बना लिया है। अब हम 3 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। धागा आगे रहने देंगे, 3 फंदों को एक साथ बुनाई। 3 का एक फंदा बना लिया, धागा आगे रहने देना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक ही हमारा एक पैटर्न तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। 3 फंदों का एक फंदा बुनाई करने के बाद नेक्स्ट फिर से 4 फंदे आगे धागा करके बुनाई कर लिए। धागा करेंगे पीछे, जाली डालेंगे, एक फंदा बुनाई करेंगे, धागा करेंगे आगे, जाली डालेंगे, 4 फंदे फिर से बुनाई करेंगे। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे बनाने के बाद फिर हम 3 फंदों को एक साथ फिर से बनाएंगे। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे,
फिर से हम 4 फंदे आगे धागा करके इसके बाद बनाएंगे। 1 2 3 और 4 फंदे बन जाने के बाद यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे फिर से बुनाई कर देंगे। 2 3 4 फंदे के बनाने के बाद जिस तरह से हम 3 फंदों का एक फंदा बनाते हैं, अब लास्ट में साइड वाले फंदे हैं, जिस तरह से हमने शुरू में 2 फंदे बुनाई करे थे, यहाँ पे इस तरह से लास्ट में भी हमने 2 फंदे एक साथ आगे धागा करके बनाने हैं। एस स्टिच है, पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर देना है। तो फर्स्ट रो हमारी इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। ये अंदर की रो है, अंदर की रो हमने सिंपल आगे धागा करके पूरी की पूरी रो को बुनाई करना है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। तीसरी रो में देखिए फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, धागा करेंगे आगे और 2 फंदे फर्स्ट रो की तरह ही हमने आगे धागा करके बुनाई कर लेनी। फिर पहले हमने यहाँ पे 4 फंदे आगे धागा करके बनाए थे, अब की बार हमने 3 फंदे बुनाई करने हैं, 1 2 और 3 फंदे बुनाई करने के बाद हमने धागा करना है पीछे, तो एक फंदा सीधा बनाना है। ये वाला फंदा जो हमने बीच में बनाया था, इसके आसपास जाली डालनी है। फर्स्ट फंदा जो हमने जाली वाला बनाया था, इसको अब बुनाई कर लेना है, धागा करना है पीछे और इस फंदे के इधर भी जाली डालनी है और यहाँ पे भी हमने जाली डालनी है, धागा पीछे करके। और ये फंदा भी हमने जो जाली वाला था, इसको अब बुनाई कर लेना है। तो फिर धागा करेंगे आगे, तो 3 फंदे बुनाई करेंगे। अब की बार 3 फंदे बुनाई करेंगे, 1 2 और 3, सिर्फ 3 फंदे बुनाई करके यहाँ पे हमारे बीच में 3 फंदे जो बनाए थे एक साथ, 3 फंदों का हमने एक फंदा बुनाई कर लेना है। हमेशा हमारा यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा ही बीच में बनेगा। अब यहाँ से हम फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, फिर अगले 4 फंदों की बजाय हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले 4 बनाए थे, अब 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब जाली वाले फंदे आ जाते हैं जो हमारी बीच में लेयर चलनी है। तो फर्स्ट फंदा हमने पीछे धागा करके बनाना है, बीच वाले फंदे के दोनों साइडों में जाली डालनी है। तो किस तरह से, पीछे धागा करके 2 जालियां डल जाती हैं, धागा करना है आगे, तो हमने 3 फंदे बुनाई करने हैं। फिर से आगे 3 फंदों का एक फंदा बनाना है, 3 फंदे फिर से आगे धागा करके बनाने हैं। फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे, तो किस तरह से डालेंगे, धागा करेंगे पीछे, एक फंदा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करके जाली डालेंगे, एक फंदा, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदे। तो दोनों साइडों में यहाँ पे जालियाँ आ जाती हैं। तो लास्ट में 3 फंदे फिर से हमने आगे धागा करके बुनाई करने हैं, 2 फंदे लेफ्ट रह जाते हैं, इनको भी फर्स्ट शुरुआत में जो हमने 2 डाले थे, यहाँ पे भी हमने लास्ट में भी 2 फंदों का एक बनाना है। तो एस स्टिच को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी 3rd रो भी तैयार होती है। 4th रो में कोई डिज़ाइन नहीं डालना, पूरे फंदों को आगे धागा करके सिंपल बनाना है। अब हम रो 5 बनाएंगे। रो 5 में सेम एक फंदा उतारना है,
2 फंदों का एक बुनाई करना है। तो अब की बार यहाँ पे 2 फंदे बनाने। पहले 4 बनाए थे, दूसरी सिलाई में, थर्ड सिलाई में हमने 3 फंदे बनाए थे। अब 5th रो में हमने 2 फंदे बुनाई करने हैं, 1 और 2 फंदों के बाद हमारा ये जो जाली वाला फंदा है, इन फंदों को किस तरह से बनाना है, धागा करना है पीछे, फर्स्ट फंदा बना लिया, सेकंड फंदा बना लिया। तो ये जो बीच वाला फंदा है, ये वाला, इसमें से हमने 7 फंदों को निकालना है। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने यहाँ पे एक फंदे से 7 फंदे काउंट करके बुनाई कर लिए हैं। अब हमारे 2 फंदे हैं, 2 फंदे रह जाते हैं, इनको पीछे धागा करके बुनाई करना है। तो बीच में अब हमने आगे धागा करके 2 ही फंदे बनाने हैं, 1 2। बीच वाले 3 फंदे हैं, इनको हमेशा 3 फंदों का एक फंदा बुनाई करना है, धागा आगे ही रहने देना है। 2 फंदे फिर से बुनाई करने हैं, पहले 3 बनाए थे, अब 2। धागा करना है पीछे, जाली वाले फंदे हैं तो इन फंदों को सिंपल बनाना है। एक फंदा पीछे धागा करके, दूसरा फंदा पीछे धागा करके, इस पूरी जो हमारी लेयर आ रही है, इस फंदे में से 7 फंदे निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने एक फंदे के बुनाई कर लिए। 2 फंदे से पीछे धागा करके जिस पे जाली डाली थी, और 2 फंदे अब आगे धागा करके नेक्स्ट बुनाई करने हैं, 1 और 2। फिर 3 फंदे बीच वाले आ जाते हैं हमारे, इन 3 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। इसके बाद भी 2 फंदे आगे धागा करके बुनाई करने हैं। तो फिर जाली वाले फंदे आ जाते हैं, जाली के ऊपर वाले एक फंदा भी पीछे धागा करके, दूसरा भी। तीसरे फंदे में से 7 फंदे निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे इस फंदे से निकाल लिए। 2 फंदे पीछे धागा करके बुनाई करने हैं, और लास्ट के 2 फंदे आगे धागा करके, और 2 फंदों का एक फंदा बुनाई करना है। स्टिच है, इसको पीछे धागा करके बुनाई करना है। तो 5वीं रो हमारी यहाँ बन जाती है। रो नंबर 6, इसको कोई डिज़ाइन नहीं देना है, आगे धागा करके पूरे फंदों को सिंपल बुनाई करना है, इस तरह से। रो 6 हमने तैयार कर ली है। अब हम रो 7 बनाएंगे। रो 7 में क्या करेंगे, उसी तरह से फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा करेंगे आगे, 2 फंदों को आगे धागा करके सिंपल बनाएंगे। तो अब की बार हमने एक फंदा बुनाई करना है। एक फंदा बुनाई करने के बाद इन सभी फंदों को पीछे धागा करके बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे हमने 11 फंदे बीच में यहाँ तक बुनाई कर लिए हैं। अब हमने फिर से यहाँ पे आगे धागा करके एक ही फंदा बुनाई करना है। फिर हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को एक साथ
बुनाई कर देना है। तो अगला फिर से हमने एक फंदा बनाना है, पीछे करना है धागा और फिर से हमने ये फंदे बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर हमने यहाँ तक 11 फंदे बना लिए हैं। तो फिर बीच वाले 3 फंदे हमने बुनाई करने। 3 फंदों के बाद फिर हमने एक फंदा बनाना है। तो इसके बाद है लास्ट में ये 2 फंदे 2 ही बनाने हैं। तो इनको हमने इस तरह से बनाना है और एज स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। 7वीं सिलाई के बाद 8वीं अंदर वाली सिलाई के पूरे फंदों को हमने आगे धागा करके बुनाई कर देना। अब हम 9वीं रो बनाएंगे। 9वीं रो में भी हमने इसी प्रोसेस से बनाना है। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, धागा करना है आगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। 2 फंदों की एक साथ बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे हमारा कोई फंदा नहीं रह जाता है। तो अब हमने इनको सिंपल ही पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 11 फंदे। बीच वाले 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हमने एक साथ बुनाई करना है। तो 3 का एक फंदा बन जाता है। ये देखिए 3 फंदों का हमेशा हमने एक फंदा बनाया है। तो हमारी इस तरह से लेयर बनती जा रही है। अब हमने फिर से इन फंदों को बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जी बीच वाले 11 फंदे हमारे इस तरह से बुनाई हो जाते हैं। तो फिर से 3 का एक फंदा कर लेना है। इन 3 फंदों के बनाने के बाद धागा करेंगे पीछे। फिर से हम 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और लास्ट में हमारे फिर से 2 फंदे रह जाते हैं, जो 2 का एक करना है और एज स्टिच को सिंपल बनाना है। तो इस तरह से हमारी 9वीं सिलाई भी बन जाती है। रो 10 को कोई डिज़ाइन नहीं देना, पूरी सिलाई को सिंपल आगे धागा करके बुनाई करना है। 10 रो बनाकर हमने फर्स्ट लेयर को तैयार कर लिया है। ये हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है पहले स्टेप की। ये हमारी पहले स्टेप की, ये हमारा पहले स्टेप का डिज़ाइन इस तरह से बन के सामने आ रहा है। अब हमने फिर से इसी तरह से पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर डालना है। तो नेक्स्ट स्टेप की फर्स्ट सिलाई हम फिर से बनाने जा रहे हैं। सेम उसी तरह बनाना है जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। फर्स्ट फंदा स्किप करना है, धागा करना है आगे और 2 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है।
2 फंदे आगे धागा करके बुनाई कर लिए। अब हमने अगले 4 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 3 और 4 फंदे बनाने के बाद अब हमने धागा करना है पीछे और यहाँ पे जाली डालनी है। तो एक फंदा बुनाई करना है, धागा करना है आगे, आगे फिर से जाली डालनी है। तो एक फंदा फिर से अगले 4 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। 1 2 3 और 4। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से स्टार्ट किया है। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, 2 फंदों को एक साथ में बनाया, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 4 फंदे आगे धागा करके जाली डाली, एक फंदा पीछे धागा करके जाली डाली और 4 फंदों को आगे धागा करके बना लिया। तो फिर से हमने नेक्स्ट ये जो हमारी इस तरह से लेयर बन के आ रही है, जो पीछे हमने 3-3 फंदों को जुड़वा बनाया था, अब हमने फिर से उसी तरह से 3 का एक बनाना है। तो फ्रेंड्स फिर से 4 फंदे बनाने हैं। पूरी सिलाई में हमने इस तरह से ही बनाते जाना है। तो आगे धागा करके हमने 4 फंदे अब बना लिए हैं। फिर से जाली डालेंगे, धागा करेंगे पीछे, तो पीछे वाला ये एक फंदा पीछे धागा करके बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे, तो अगले 4 फंदे आगे धागा करके बना लेंगे। 4 फंदे हमने आगे धागा करके बुनाई कर लिए हैं। फिर से हमने 3 फंदों का एक बनाना है। तो फ्रेंड्स अगले 4 फंदों को फिर से आगे आगे धागा करके बनाएंगे। तो फिर से जाली वाले फंदे आ जाते हैं, इनको पीछे धागा करके और एक फंदे को आगे धागा करके अगले 4 बुनाई करने हैं, उनको भी हमने बुनाई कर लिया है। तो लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं, इनको भी हमने जुड़वा बना लेना है स्टिच को पीछे धागा करके। तो फ्रेंड्स अब हमने ये वाला डिज़ाइन ऊपर बनाना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ बनाया था इस तरह से हमने ऊपर डिज़ाइन को बनाते जाना है। ये लेयर हमारी सीधी आएगी, जाली वाले फंदों के ऊपर यहाँ पे जाली वाले फंदे आएंगे, तो बनके बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस पैटर्न में मैंने इतना डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स आप भी अपने अपने स्वेटर पे जिस डिज़ाइन ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह के ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू।